नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं अंबिका, जो ग्राम की एक वृद्धा है, कालिदास कवि हैं, मल्लिका अंबिका की पुत्री है और दंतुल राजपुरुष। मातुल कवि कालिदास के मामा है, निक्षेप ग्राम पुरुष है, रंगिनी और संगिनी नागरी हैं, अनुस्वार और अनुनासिक अधिकारी हैं। विलोम कालिदास का दोस्त है। चलिए अब शुरू करते हैं आषाढ़ के एक दिन का सारांश। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले वीडियो। चलिए शुरू करें। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन के प्रमुख पात्र महाकवि कालिदास हैं। यह एक काल्पनिक नाटक है। इस नाटक के 3 अंक हैं। पहले अंक में क्या है, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। पहले अंक का प्रारंभ घनघोर बारिश के साथ होता है। एक साधारण से घर में अंबिका धान फटकती है। उसी समय मल्लिका वर्षा में भीग कर आती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, जिससे पता चलता है कि मल्लिका अंबिका की पुत्री है। मल्लिका कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर खुश है। अंबिका को मल्लिका का यह व्यवहार पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि एक युवक और युवती बारिश में भीगे, ये मल्लिका अंबिका को पसंद नहीं है, न ही व्यक्तिगत स्तर पर और न ही सामाजिक स्तर पर, क्योंकि समाज में भी इसे बुरा समझा जाता है। अंबिका को लगता है कि कालिदास एक अव्यावहारिक व्यक्ति है और वह मल्लिका को सांसारिक सुख नहीं दे पाएगा। वह उसे नापसंद करती है। वह यह भी मानती है कि प्रेमी युगल का विवाह से पहले घूमना फिरना अच्छा नहीं होता। माँ बेटी के बीच वाद विवाद के बीच कालिदास आ जाते हैं। वह एक हरिण शावक को अपनी बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा था। मल्लिका द्वार की ओर जाती है। कालिदास हरिण शावक के लिए दूध मांगता है। वह दे देती है। मल्लिका कालिदास को बताती है कि माँ आज बहुत रुष्ट है। जब वह यह बता रही थी तो उसी समय राजपुरुष दंतुल डोडी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। दंतुल कहता है कि दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास कहता है कि हम परिचित नहीं हैं, मतलब हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल कहता है कि हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? दंतुल कहता है कि जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं तो तुम मेरे बाण से आहत हिरण को कैसे उठाकर ले आए? कालिदास समझ जाता है कि वह इस प्रदेश का निवासी नहीं है। दंतुल हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताता है और उसे वापस लौटाने को कहता है। कालिदास उसे मना कर देता है। अंबिका कालिदास को भला बुरा कहती है। कालिदास हरिण शावक को लेकर अपने घर चला जाता है। दंतुल भी उसका पीछा करना चाहता है, किंतु मल्लिका की बातों से उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति कालिदास है। दंतुल मल्लिका को कहता है कि उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहते हैं। मल्लिका यह सुनकर स्तंभित सी रह जाती है। दंतुल कालिदास से क्षमा मांगने जाता है। मल्लिका कालिदास को यह खुशखबरी सुनाती है। मल्लिका अंबिका को भी यह खुशखबरी सुनाती है और बहुत खुश होती है। अंबिका को कालिदास पर संदेह है। वह अपनी बेटी को समझाती है कि यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध हो तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। मल्लिका कहती है कि मातुल के घर में उसका जीवन कैसा है, अभावग्रस्त और साधनहीन। जीवन में वह विवाह की कल्पना भी कैसे कर सकता है? अंबिका कहती है, और जब उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा तब? अंबिका कहती है कि कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा, तब तुम क्या करोगी? तभी बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल आकर उन्हें बताता है कि कालिदास सम्मान लेना नहीं चाहता। अंबिका कहती है कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। निक्षेप मातुल को बुलाने आ जाते हैं।
क्योंकि आचार्य विश्राम कर चुके थे। आचार्य कौन? जो कालिदास को लेने आए थे सम्मान दिलाने के लिए। मातुल सोचते हैं कि न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। मातुल को कालिदास पर बड़ा क्रोध आता है। निक्षेप अंबिका की बेटी काली मल्लिका को बताते हैं कि कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। निक्षेप मल्लिका को कालिदास को समझाने को कहता है। वह बताता है कि यह अवसर हाथ से निकल जाएगा तो कालिदास जीवन भर एक स्थानीय कवि बनकर रह जाएगा। मल्लिका माँ के मना करने पर भी चली जाती हैं। अंबिका आंचल में मुंह छिपा लेती है। तभी वहाँ विलोम आता है। वह मल्लिका से प्रेम करता है। वह अंबिका को भड़काता है और कहता है कि उज्जैनी जाने से पहले मल्लिका का विवाह कालिदास से हो जाना चाहिए। इसी बीच कालिदास और मल्लिका आ जाते हैं। विलोम कालिदास से प्रश्न करता है कि वह अकेले उज्जैनी जाएगा या। यह सुनकर मल्लिका उसे अनचाहा मेहमान कहती है। विलोम वहां से चला जाता है। मल्लिका कालिदास को समझाती है कि यहाँ ग्राम प्रांतर में तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। कालिदास कहता है कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है, यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका उसे समझा बुझाकर उज्जैनी भेज देती है। कालिदास के जाने के बाद मल्लिका रोने लगती है। उसकी माँ अंबिका उसे तसल्ली देती है। मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि ये सुख के आंसू हैं, दुख के नहीं। बादल गरजते हैं और वर्षा तेज होती है। पहला अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। दूसरा अंक, कालिदास को उज्जैनी गए कई वर्ष हो चुके हैं। मल्लिका की माँ वृद्ध हो गई है और मल्लिका दुर्बल हो गई है। उनका घर टूटा फूटा है। वह अपनी माँ की सेवा करती है। वह स्वयं 2 सालों से ज्वर से पीड़ित है। निक्षेप को दुख है कि उसने कालिदास को उज्जैनी भेजने का प्रयास किया था, किंतु मल्लिका खुश है कि कालिदास ने वहां जाकर अनेक ग्रंथों की रचना की। मल्लिका को पता चलता है कि कालिदास का विवाह उज्जैनी की राजकुमारी से हो गया है। निक्षेप मल्लिका की स्थिति देखकर दुखी है, परंतु मल्लिका उसे समझाती है कि उसके जीवन में केवल इतना अंतर आया है कि पहले माँ काम करती थी, अब उसके बीमार होने पर वह काम करती है। निक्षेप को पता है कि मल्लिका कालिदास के कारण दुखी है। कुछ समय पश्चात निक्षेप को घोड़ों की टापों की आवाज़ आती है। वह जाकर देखता है कि टापों की आवाज़ जिसकी थी वह कालिदास को लेने आए 2 आचार्यों जैसी आकृतियां वहां पर दिखाई देती हैं। मतलब घोड़ों की जो टापें आई थी, जब वह देखता है कि किसकी टापें हैं, तो सामने जो देखता है कि कालिदास को लेने जब 2 आचार्य आए थे वे ही आचार्य बाहर हैं। मल्लिका कहती है कि जब ये आकृतियां दिखाई देती हैं तब कोई न कोई अनिष्ट होता है। यह उसकी माँ अंबिका कहा करती थी। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। इस बार निक्षेप के मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। उसने कालिदास की आकृति को देखा। तभी ड्योढ़ी से रंगनी और संगनी अंदर आती हैं। वे खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगिनी उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती हैं और नाटक लिखने में भी रुचि है उनकी। संगनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है, प्रणय गीत लिखती हैं। ये दोनों कालिदास जैसे कवि को जन्म देने वाले क्षेत्र का अध्ययन करने आई हैं। वे मल्लिका से कुछ खास विशेषताएं उस क्षेत्र की पूछती हैं, किंतु निराश होकर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कोई किवाड़ खटखटाता है। वह देखती है ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक खड़े हैं। अनुस्वार कहता है, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मल्लिका पूछती है, देव मातृगुप्त कौन है? वे बताते हैं कि कालिदास ही देव मातृगुप्त हैं और राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। अनुस्वार बताता है कि कालिदास गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। अनुस्वार और अनुनासिक
कुछ परिवर्तन करते हैं, परंतु वे कोई खास परिवर्तन नहीं कर पाते। तब मातुल आकर पूछता है कि अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया? अनुस्वार कहता है, हाँ हो गया। दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। पीछे पीछे मातुल भी चले जाते हैं। कुछ क्षण बाद मातुल प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। मल्लिका प्रियंगु मंजरी का अभिवादन करती है। प्रियंगु मातुल को विश्राम के लिए भेज देती है और अनुचरों को बाहर प्रतीक्षा करने को कहती है। प्रियंगु मल्लिका को बताती है कि वह यहाँ के वातावरण से बहुत प्रभावित है। वह यहाँ के हिरण शावक और कुछ औषधियों अपने साथ ले जाएंगी। यहाँ जैसे घर है वह वहाँ वैसे ही घर बनवाएंगी। मातुल उसके परिवार और अनाथ बच्चों को भी वह अपने साथ ले जाकर उन्हें पढ़ाएंगी लिखाएंगी। प्रियंगु मल्लिका को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, यहाँ तक कि वह उसका विवाह किसी राजपुरुष से करवाने की बात भी कहती है। परंतु मल्लिका किसी बात को स्वीकार नहीं करती। हार कर प्रियंगु वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अंबिका कालिदास पर व्यंग्य करती है और कहती है कि वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी भावनाओं की कीमत चुकाना चाहता है। तभी विलोम आता है और वह भी कालिदास को उल्टा सीधा कहता है। मल्लिका को भरोसा है कि कालिदास एक दिन जरूर आएगा। तभी घोड़ों की टापों की आवाज़ दूर चली जाती है। मल्लिका को कालिदास के इस व्यवहार से दुख होता है। विलोम को भी कष्ट होता है क्योंकि कालिदास ने दोस्ती का विश्वास तोड़ दिया। विलोम के जाने के बाद मल्लिका जोर जोर से रोने लगती है और दूसरा अंक यहीं समाप्त हो जाता है। तीसरा अंक, इसमें जो मल्लिका है बहुत कष्ट झेल चुकी है। उसका घर अब टूटा फूटा हो गया है। फटे पुराने कपड़े कोने में पड़े हुए हैं। मातुल अब लंगड़ा कर बैसाखी के सहारे चलता है। मातुल की आवाज़ सुनकर मल्लिका दरवाज़ा खोलती है। वह मल्लिका को बताता है कि साम्राज्य के सम्राट का निधन हो गया है, कश्मीर में विद्रोह हो गया है और कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है और संन्यास लेकर काशी चला गया है। वह बताता है कि कालिदास ने संन्यास ले लिया है, कश्मीर छोड़ दिया है और वह काशी चला गया है। ये लोगों ने उसे बताया है। यह सुनकर मल्लिका दुखी हो जाती है। आज भी वह कालिदास से प्रेम करती है, भले ही उसका विवाह विलोम से हो गया हो। वह कालिदास की यादों में डूबी हुई थी कि तभी धीरे धीरे द्वार खोलकर घायल कालिदास अंदर आता है। कालिदास को सामने देख वह उसे एक सपना समझती है। तब कालिदास कहता है कि मैं बहुत दिनों की यात्रा करके यहाँ की सच्चाई जानने आया हूँ। कालिदास मल्लिका के घर की हालत देखकर कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि यह घर मुझे कभी अनजाना लगेगा। वह मल्लिका को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह अभी भी मल्लिका से उतना ही प्रेम करता है। वह कालिदास से मातृगुप्त और मातृगुप्त से पुनः कालिदास बनने का कारण मल्लिका को बताता है। वह उसे यह भी बताता है कि उसके ग्रंथों में जो विरह वर्णन है वह मल्लिका और स्वयं कालिदास का ही विरह वर्णन है। उसी समय अंदर से कन्या के रोने की आवाज़ आती है और मल्लिका अंदर चली जाती है। तभी बाहर से नशे में चूर विलोम आता है और कालिदास को भला बुरा कहता है। वह अपने और मल्लिका के संबंधों के बारे में उसे बताता है। वह कालिदास से पूछता है कि क्या उसने मल्लिका की बच्ची को देखा है। कालिदास मल्लिका के साथ नया जीवन शुरू करना चाहता है, परंतु सच्चाई जानकर वह बेचैन हो जाता है। कालिदास दुखी मन से बाहर चला जाता है। मल्लिका भी कालिदास के साथ रहना चाहती है, परंतु बच्ची की ममता उसे रोक देती है। बाहर बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है। मतलब वही आषाढ़ का एक दिन, वही आषाढ़ की रात, वही बारिश और बिजली का चमकना। तो यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। तो ये था आषाढ़ का एक दिन नाटक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।